नमस्कार दोस्तों, सिविल से स्टडी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यूपी पीसीएस की टेस्ट सीरीज का आज टेस्ट नंबर 11 है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। ग्रैंड कुली बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए कोलंबिया नदी पर, बी टेनेसी नदी पर, सी बक्स नदी पर, डी जाम्बेजी नदी पर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है कोलंबिया नदी पर। कोलंबिया नदी पर ग्रैंड कुली बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? ऑप्शन ए एंजल जलप्रपात, बी टोगोला जलप्रपात, सी धुआंधार जलप्रपात, डी दूध सागर जलप्रपात। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है एंजल जलप्रपात। एंजल जलप्रपात सबसे ऊंचा जलप्रपात है विश्व में। और जो टोगोला जलप्रपात है ये दक्षिण अफ्रीका का जलप्रपात है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है। ऑप्शन ए 74.01%, बी 67.7%, सी 70.0%, डी 52.2%। तो जो उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर है वो है 67.7%, जिसमें पुरुष साक्षरता दर जो है वो 77.3% और महिला साक्षरता दर 57.2% है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित कौन सा मौलिक अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, भारत में रहने वाले विदेशियों को नहीं? तो इसका ऑप्शन नंबर ए है विधि के समक्ष समानता, बी विचार तथा अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सी जीवन तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता का रक्षण, डी धर्म आचरण की स्वतंत्रता। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। जो विचार एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमारा मौलिक अधिकार है, जो कि आर्टिकल 19(1) में दिया गया है। ये अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को है, विदेशियों को नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। संविधान के किस विषय में सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय, बी संसद, सी क्षेत्रीय परिषद, डी राज्य विधान मंडल। तो जो बोला गया है क्वेश्चन में, संविधान के विषय सूचियों में दिए गए विषयों के अतिरिक्त विषयों पर कौन कानून बना सकता है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है संसद। ऑप्शन बी करेक्ट है। जो संसद के विषय में सूची बनाने का है वो अनुसूची 7 में है, जिसमें राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची के बारे में बताया गया है। संघ सूची में केंद्र सरकार बना सकती है, राज्य सूची के विषयों पर राज्य बना सकता है, और समवर्ती सूची में दोनों बना सकते हैं। लेकिन कुछ विषय ऐसे होते हैं जिसमें केवल गतिरोध की स्थिति हो तो वो संसद सूची बना सकता है, जिसे अवशिष्ट शक्तियाँ बोलते हैं। ये अवशिष्ट शक्तियाँ संसद के पास होती है आर्टिकल 248 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जल जनित रोग है? जो जल जनित रोग है, ऑप्शन ए चेचक, बी हैजा, सी मलेरिया, डी तपेदिक। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हैजा। हैजा जो है वो विब्रियो कॉलेरी नामक जीवाणु द्वारा फैलता है तथा ये मक्खियों द्वारा फैलता है। इससे शरीर में जल की कमी होने लगती है। तो ये जो है वो जल जनित रोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग में किसका प्रयोग होता है? जेनेटिक इंजीनियरिंग के में पूछा गया, तो ऑप्शन ए प्लास्टिड, बी प्लाज्मिड, सी माइटोकॉन्ड्रिया, डी राइबोसोम। तो जो राइट आंसर होगा वो प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड जो में जेनेटिक इंजीनियरिंग में प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर किसने संबोधित किया था? ऑप्शन ए चर्चिल, बी एटली, सी माउंटबेटन, डी साइमन कमीशन। इसका राइट आंसर होगा
माउंटबेटन ने गांधी जी को वन मैन बाउंड्री फोर्स कहकर पुकारा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। तृतीय कर्नाटक युद्ध में कौन सी संधि हुई थी? ऑप्शन ए एक्स-ला-सैपल की संधि, बी पेरिस की संधि, सी रंगपट्टनम की संधि, डी मद्रास की संधि। इसका जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन बी है, पेरिस की जो संधि है वो हुई थी। तो तृतीय कर्नाटक युद्ध में पेरिस की संधि हुई थी और प्रथम कर्नाटक युद्ध में एक्स-ला-सैपल की संधि हुई थी। और जो आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसकी जो तृतीय युद्ध था उसमें रंगपट्टनम की संधि हुई थी और प्रथम में मद्रास की संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित में किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो इस ऑप्शन ए स्तनधारी जीव, बी ब्रह्मांड, सी महासागर, डी हिमयुग। इसका जो राइट आंसर होगा वो है ब्रह्मांड। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो लेमेंतियर ने दिया था और इन्होंने आकाशगंगा, ब्रह्मांड और सौर मंडल की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में बिग बैंग थ्योरी में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में किसने अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए नामिता गोखले, बी रेखा शर्मा, सी विनोद साहे, डी दीपा कुलकर्णी। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो ऑप्शन ए है, नामिता गोखले। नामिता गोखले को अपनी पुस्तक थिंग्स टू लीव बिहाइंड की वजह से पुरस्कार मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। साहिबजादा दिवस मनाने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए पंजाब, बी चंडीगढ़, सी उत्तर प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। जो इसका राइट आंसर होगा वो है उत्तर प्रदेश। जो साहिबजादा दिवस है वो गुरु गोविंद सिंह के 4 पुत्रों में से एक थे, तो उनके सम्मान के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने ये दिवस मनाने की घोषणा की है। हमारे सीरीज के क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त होते हैं। अगर आपको हमारे द्वारा दिए गए क्वेश्चन समझ में आते हो तो हमारी चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।